मैं बेसिकली जी अपना तारुफ करें। मेरा नाम नरगिस है और मैं अपने भाई के साथ आई हूँ। बेसिकली हम साहिवाल से आए हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया। तो उसने मुझे कहा कि मैं लाहौर में होती हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। तो बेसिकली मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। तो इसने मुझे कहा कि नहीं तुम मेरे साथ चलो। मैंने दिल में तो था कि मैं ज़रूर जाऊं, लेकिन मैंने कहा काश मैं कैसे जा सकती हूँ, तो मेरी जो बाकी दो बहनें हैं वो तो नहीं मुझे जाने देंगी। तो इसने कहा मैं कर लूँगा मैनेज, बस तुम मेरे साथ चलो। तो फिर मैंने कहा मैंने एक आपका ऑनलाइन सेशन था, तो इसने मेरे भाई ने मुझे लिंक सेंड किया था आपका। कहता ये देखो ये एक बाबा दुआ करवा रहा है। मैंने कहा हाँ ये मॉडर्न बाबा है ना। तो फिर मैंने मैं बाबा नहीं हूँ, बाबा जी बाबा है, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा। तो तब मैंने उस वक्त मुझे पता नहीं था ना वो। फिर मैंने बाद में काफ़ी वीडियो सर्च की, मतलब देखा, और मैंने फिर उसके बाद एक ऐसी मैंने वो क्लिक किया, नोटिफिकेशन आया, तो मैंने उसमें जो है ना अपने लिए मतलब दुआ मांगी, अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरी भी हुई। उसके बाद मैंने सूरत रहमान जो है वो सुनी भी, और पानी का भी किया। उसके बाद मैंने ना पानी का कंटिन्यू नहीं किया, मुझे इसका पता नहीं था। फिर दरमियान में गैप आया, फिर थोड़ी सी, लेकिन ये मेरा भाई ना मुझे रात को 2 बजे 3 बजे वीडियोस शेयर करता, ये सुनो ये देखो ये क्या कह रही है, ये सुनो वो करो। फिर मैं ना यूट्यूब पे जाती, मैं सारी वीडियोस पीछे से देखती सुनती, फिर कुछ चीज़ें मैं इसको शेयर करती। फिर मतलब मैं दोबारा से वो बिजी हो गई अपनी स्टडीज़ में, फिर गैप आ गया। तो लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली सुनता रहा, ये फॉलो करता रहा, और ये हमें कहता था कि भाई मैं जब से सुन रहा हूँ ना मेरे में बहुत चेंज आया है। तो मेरे पे बहुत अल्लाह का करम है। मेरे पे ये गाड़ी में जा रहा है तो इसने सूरत रहमान लगा ली है, और ये सुन रहा है, ये जा रहा है, इसको ये लोगों को पकड़ पकड़ के भी वहाँ पे साहिवाल में दुआएं करवा रहा है, जा जाकर भी उनके पास ना। तो फिर उसके बाद मैं इधर लाहौर आ गई। तो आपका माइक शायद बंद हो गया। मैं इधर लाहौर आ गई, और फिर उसके बाद फिर बस कुछ प्रॉब्लम हुआ और मैंने इसके साथ भी शेयर किया। इसने कहा तुम सूरत रहमान नहीं ना सुन रही हो। मैंने कहा तुमने मुझे खुद ही कहा था कि 7 डेज, लेकिन फिर उसके बाद मैंने दोबारा से सूरत रहमान सुनी, और फिर इसने कहा कि आगे लोगों को दुआएं भी करवाओ। मैंने कहा वो कैसे करवानी है। इसने मुझे वो वीडियो सेंड की आपकी कि ये देखो इस तरह से करवानी है। पहले मैं उस वीडियो के जरिए करवाती थी, फिर मुझे ये कहता कि नहीं ऐसे नहीं करवानी, तुमने खुद बोल के करवानी है। वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं जब एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में मतलब जॉब कर रही थी एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो मेरे जहन में ये आया कि मैं उनको अलग से सजेस्ट करूंगी तो वो इस तरह से पूरा नहीं होगा। वो लोग घर जाकर, क्योंकि वो नशे के मरीज हैं, तो वो घर जाके नहीं सुनेंगे। तो मैंने उधर ऊपर जो है ना, मतलब जहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं, तो मैंने वहाँ पे लगवानी शुरू कर दी 3 टाइम्स फोर्सफुली कि भाई कोई सुनता है तो सुने, जिसका नहीं दिल चाहता वो मत सुने, वो सो जाए, लेट जाए, बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। तो बस आप लोगों ने सुननी है, और सुनने के बाद अपने लिए दुआ करें। तो मतलब जब तक मैं वहाँ रही हूँ, आई एम डैम श्योर कि वहाँ पे अभी तक लग रही है। अब तो मैं एज ए क्लिनिक एज ए स्पीच थेरेपिस्ट जॉब कर रही हूँ ना, ऑटिज़म ADHD इस तरह के बच्चों के साथ मतलब स्पीच करवा रही हूँ। तो फिर जो है ना मेरे भाई ने मुझे बताया कि ना मुझे ये टाइम मिल गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जाओ जाओ तुम जाओ। फिर ये मुझे कहता कि नहीं तुमने मेरे साथ जाना है, कुछ भी हो जाए मेरे साथ जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो सारा काम तो तुमने किया है, जर्नी तुम्हारी है, तुम मतलब ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो, तो मेरा एक्सपीरियंस जब होगा तब मैं शेयर कर दूंगी। तो फिर ये साहिवाल से आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया है, स्पेशली केक लेकर आया है मदीने से। मेरा भाई मदीने में है ना एक, तो बड़े वाला जो है, तो उसने खजूरें भिजवाई हैं, आबे जमजम भिजवाया है। जो मेरी छोटी सिस्टर है उसने आपके लिए एक तस्बीह भिजवाई है। तो ये मेरा भाई अपना एक्सपीरियंस बेसिकली आपके साथ शेयर करेगा। माशाल्लाह।
एंड थैंक यू आपने सो वो मच जो वहाँ पे कि लगवाई- मैंने आपके उस दुआ सेशन में मतलब मैं शामिल हुई थी। उस टाइम मेरी ख्वाहिश थी जो कि आज पूरी हो रही है 1 साल बाद। तो आपने वो जो रिहैब सेंटर में लगवाई सूरा रहमान, उसके क्या रिजल्ट्स आए? मुझे यूं लगा कि जब मैं पहले वहाँ पे थी और मैंने अभी ये नहीं लगवाई थी, तो जो रिलैप्स पेशेंट्स मेरे पास वहाँ पे आ रहे थे ना, मतलब मैं ये दुआ ये करती थी कि ये ठीक हो जाए और नए आए, मतलब जो जिनको प्रॉब्लम है अब वो आए ना। तो मुझे ये लगा कि वो रेशो थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि और मेरी कोशिश होती थी कि एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं उनको थेरेपीज की सर्विसेज दूँ, ना कि सिर्फ बातें करनी है। क्योंकि मैंने हिप्नोसिस भी किया था, तो मेरी कोशिश होती थी कि लाइक जो कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, तो मेडिसिन के साथ साथ मैं उनको थेरेपीज भी दे सकूं। और फिर जहाँ मैं खुद बैठती हूँ हॉस्पिटल में संडे को साहिवाल में, तो वहाँ पे जो मेरे पास साइकाट्रिक पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको बताने की कोशिश करती हूँ। तो वो उनमें से कुछ मुझे कहते हैं कि आप खुद एक साइकोलॉजिस्ट है और आप जो है ना हमें ये भी साथ बता रही है, ये तो हमने सुनी है, ये वो डॉक्टर जावेद की बात कर रही है ना। तो मैं कहती हूँ यस, हाँ हाँ हमने सुनी है। तो फिर मैंने उनसे कहती हूँ कि आपने इसको कंटिन्यू भी आगे करना है ना, इसको छोड़ना नहीं है। वो मुझसे पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस, मैं कहती हूँ यस है, लेकिन आपके लिए मैं इस टाइम कह रही हूँ कि आप करें इसको ना। तो अब होपफुली मेरी दुआ भी होती है कि मेरे पास जो पेशेंट आता है वो हील हो, वो ठीक हो, वो बेहतर हो, और पूरी अपनी तरफ से कोशिश भी करती हूँ। तो लेट्स सी। और मैं इसको अभी दुआ आजकल तो मेरे पास नहीं है कि जिस किसी से मैं कहती हूँ कि अच्छा चले आपका ये प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपको दुआ करवा देती हूँ। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं नहीं दुआएं हमारी कोई नहीं है। मैं कहती हूँ ठीक है। और जैसे एक थी मेरे साथ, तो मैंने उनके बेटे के लिए उनको करवाई, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला कि अब वो बहुत बेहतर हो जाए। तो फिर मुझे जो कोई नज़र आता है मैं उन कहती ज़रूर हूँ, अगर कोई खुद विलिंग मतलब कि मुझे शो करे कि अपनी विलिंगनेस से, फिर मैं उनको ना दुआ करवा देती हूँ। तो अभी मेरा भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, जिसके लिए उसने इतनी कोशिश की। अच्छा, भाई का क्या नाम है? काशिफ। दें जी काशिफ साहब को। काशिफ आप पहली बार आए हो? माइक ले लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? जी मैं लाइफ इंश्योरेंस में काम करता हूँ। तो आप डॉक्टर इरम के थ्रू आया था आपके से मुलाकात। इरम इरम जी, वो आपके पास उधर सर्विसेज में एज ए स्टूडेंट रही है आपकी। साहिवाल में मतलब कर रही है। साहिवाल में होती जी है वो? साहिवाल में होती अच्छा, है। अच्छा। तो वो अचानक एक दिन बात हुई आपके सिलसिले में, तो वो कि मैंने कहा आपको दुआ करवानी था ये वो, तो वो कहती मैं तो इनसे मिली हुई हूँ, मैं तो इनकी स्टूडेंट रही हूँ। तो उन्होंने हमें 3-4 डॉक्टर्स को बिठा के तो उन्होंने हमें दुआ करवाई थी। तो मैं इनको जानती हूँ, तो मैं क्या नेकी और पूछ तो अगर आपकी मेहरबानी होगी, अगर आप हमारी मतलब कॉन्टैक्ट करवा दें किसी तरीके से। तो पिछले 2 वैसे जो मेरा बेसिक जो सूरत रहमान की तरफ जो मेरा था लगाओ, वो जो मैंने देखा था वो आपका थी एक वीडियो थी ब्लैक मैजिक वाली। हाँ, जादूगर वाली। वो इंस्पिरेशन थी मेरी। और वो सुन के ईमान ताज़ा कह ले कि या कैफियत ऐसी होती थी कि इंसान की रूह कांप लेती थी कि यार ये कुछ भी होता है मतलब। तो वो देख देख के ना बहुत ज़्यादा ईमान ताज़ा हुआ। तो मैंने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह के अपने काम है। मैं ये दुआ कराते हुए आप भी दुआ कराओगे आप लोग जी भी। जी मुझे सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों पे पर्टिकुलरली गुस्सा या चिढ़ जाता था मैं, जी जी वो जब वो ये इस बात पे अड़े रहते थे ना कि मेरे पे जादू ही है, जी और जादू 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 कान पक जाते थे पढ़े लिखे लोग, जी और जिन आ रहा है और जादू जा रहा है। फिर वो मानने पे नहीं आते थे जी कि वो ठीक हो सकते हैं। जी शायद इतना पैसा, जैसे वो बता रही हैं कि पैसा लगाया होता था या कुछ, एक खाली गिलास मुझे देंगी लीक कर, तो वो जो है ना कई साल गुजर गए। जी फिर एक दिन सूरह मोमिनून की आयत मेरी नज़र से गुजरी, जी जिसमें अल्लाह करीम बड़े प्यारे अंदाज में ना जी इस तरह बात कर रहे हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात की जाती थी ना कि लो जी ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो गया, जी
वो फिर एक फेसबुक का पेज था जी वो, उसमें एथिस्ट लोगों ने बनाया हुआ था जो एंटी गॉड कह लें, एंटी जी। अल्लाह कह लें। उसमें डिबेट चलती रहती थी। मैं उसमें जो है ना वो बीच में अपना मैंने मैसेज देना होता था सूरह रहमान का। जी बिल्कुल। तो मैं वो डिबेट्स में थोड़ा बहुत हिस्सा लेके ना बीच में कोई ना कोई किसी की तकलीफ ये वो करके, तो मैं सूरह रहमान का सिर्फ इंग्लिश वाला कार्ड जो था वो शेयर कर देता था। तुम लोगों ने जाने जा रहे हो, बच्चे सुला के हैं, चलो जाओ लंगर इन्हें दे दो, फिर वो लंगर ले जाएं साथ। तो वो लेकिन एक चिड़ सी मेरी बनी हुई थी जी कि यार ये मुसलमानों क्या करूं। उसमें एक जू ने ना, जी जो सो कॉल मेरे जैसे मुसलमान घुसे हुए थे, जी। उन्हें टीज करना शुरू कर दिया कि हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, हमारे मोजेस पे तो जादू चला नहीं, जी तो तुम्हारे नबी पे चल गया। जी अब मुसलमान खुद ही उस ग्रुप में जी डिवाइडेड थे। जी आधे कहें कि जादू चला ही नहीं था, कोशिश हुई थी, जी। तो अल्लाह ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। जी अब दूसरे कहें कि नहीं 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 हुआ था, ये शिरक है कहना कि नहीं हुआ था, वो भी एक आम आदमी थे, नाउज़ बिल्लाह, जिस तरह जो बात की समझ जी। जिस तरह होती है। जी लेकिन वो अल्लाह मियाँ ने बाद में तुड़ा दिया, फरिश्तों ने आया, ख्वाब में आया, जी वो बात आगे से आगे खींची जाए। जी वो कहे कि उस हालत में फिर जो वही आई है वो तो इसका मतलब है वही डाउटफुल है, पहले भी पता नहीं कितना जादू हुआ था, नहीं जी। हुआ था। अब ये जो आपस में बहस कर रहे थे जी। ये फंस फुस गए। जी मुझे तकलीफ भी बड़ी हुई कि ये बजाय उस बंदे को जवाब देने के, अगर इनके पास इल्म नहीं है तो फिर ये लोग बहस ही ना स्टार्ट करें। जी और दूसरी बात ये कि ये आपस में ही शुरू हो जाते हैं। जी उसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा मसला ये भी आ जाए कि नाम शाम से ही, जैसे किसी के नाम के साथ अली हुसैन लगा हुआ है, जी वो दूसरे ने ये समझना ये शिया है। जी ऐसे ही। वो बहुत बाद में एक बार एक बंदा स्पेशली मेरे पास आया था ऑस्ट्रेलिया से, तो माफ़िया मांगने आया कि मैं उस ग्रुप में इन नामों से 3 अकाउंट्स के साथ था। जी और वो बेसिकली शायद अहमदी वो मानता था बाय बर्थ था, लेकिन अब वो सब छोड़ के फिर एथिस्ट हुआ हुआ था। और अब वो माफ़ी मांगने आया कि मुझे सबसे ज़्यादा आप पे चिढ़ होती थी, तो सबसे ज़्यादा मैंने आप ही किट लगाता था, आपके मैसेज की और सारा जी एथिस्ट काइंड बना हुआ था। जी लेकिन मैं ये बाकी मुसलमान था, इनकी लड़ाई इस तरह कराता था कि जब कोई सीरियस गुफ्तगू हो रही होती थी, इशू में छेड़ देता था, जी जहाँ बात किसी अच्छे एंड पे आने लगती थी तो मैं बीच में अपने किसी आईडी से, वो अगर शिया है तो मैं शियों को गालियाँ शुरू कर देता था, दूसरी आईडी से मैं सुनियों को गालियाँ शुरू करता था, मैं निकल जाता, बाकी वो सारे एक दूसरे को गाली हो जाते थे, बात बीच में रह जाती थी। और नॉन मुस्लिम्स भी उसमें होते थे। जी वो बहरहाल वो तो चलता ही है फेसबुक पे, लेकिन मुझे वो उन दिनों इस पे बड़ी तकलीफ होती थी कि ये जी। क्या है। उस बंदे के जू के जो क्वेश्चंस थे, जी, जी। वो मैंने कई उलमा से बात भी की। जी सीधी सी बात है, उलमा भी इस पे डिवाइडेड ही थे। जी ऐसे ही है। कोई साबित करने पे आ जाए कि नहीं नहीं नबी करीम पे जादू तो हुआ था, जी कोई कहे कि नहीं वही को नहीं कुछ हुआ था कुछ, लेकिन कोई कंक्रीट बात नहीं थी। जी और मुझे गुस्सा मुसलमानों पे चढ़ता था कि ये जो मेरे पास आते थे ख़वातीन स्पेशली, जिस तरह कहती है पता नहीं कितने कितने लाख और हज़ार मांगते हैं। जी अब मैं उसे कह रहा हूँ कि आपको रजत है, आप इतनी तस्बीहां वजीफ़े करके आप फंसे हुए हैं, या ये ना करें वो ना करें। वो उन्हें ये समझ नहीं आता था कि जनाब मेरे पे जो खून के छट्टे पड़ते हैं ये कैसे आ जाते हैं, कपड़े कैसे फट जाते हैं, घर में से ये निकल आता है वो निकल आता है। जी मैं आज भी अपने भाई से जिक्र कर रहा था, वो एक बिल्ला है हमारी गली में, जी तो अब इन्हें पता नहीं है जो बिल्ले शेर और ये जानवर जो होते हैं ना, जी इनके भी आपस में इलाके डिवाइडेड होते हैं। जी और ये मार्क करते हैं अपनी हदूद, जो मेल्स होते हैं ये पेशाब करते जाते हैं अपनी बाउंड्रीज पे। जी उससे दूसरा बिल्ला, उस जो भी बू उसकी होती है, उसे पता होता है कि इस इलाके में आगे दूसरे का इलाका शुरू हो गया। तो इस तरह का तरीका है। नेशनल जियोग्राफिक आप देखेंगे, थोड़ी बहुत, मेरा इतना इल्म नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये ऐसे होता है। जी उनका तो ये तरीका होता है। जी लेकिन मुझे आज एक साहब याद आ गया, उसने भी बड़ा तंग किया था, और बाबा जी के दौर की बात है। जी मैं भाई को सुना रहा था, वो एक बिल्ला हमारे उसी इलाके में, हमारी गली में है। जी वो साहब भी जो है ना, वो हमारे घर जब आता है, जी वो गेट के नीचे से एंटर होगा, आगे गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी के दोनों साइडों पे ठीक ठाक जगह है, यानी 2 इंसान गुजर सकते हैं। जी जी उन साहब ने डिग्गी की साइड से चढ़ेंगे,
ऊपर से फिर वो स्क्रीन से पंजों के निशान लगाते हुए उसने उतरना है, फिर आगे जाना है। जी उधर से आ रहे हैं तो मटर गश्त करता, दूसरी साइड गली की साइड से आया, घर की पिछली साइड से आया, उसने गाड़ी के ऊपर से चढ़ के ही जाना है। उसने नीचे से नहीं गुजरना, साइड से नहीं गुजरना, पता नहीं उसकी क्या बकवास है। जी उसको भाभी एक मेरी, उन्होंने ना गाड़ी में कहीं बैठने लगी, वो आया तो उन्होंने उसको डांटा अपनी तरफ से बड़ा है, तो मेरा उसके पीछे भाग गया, वो चला गया, भाग गया होगा थोड़ा, और डरता भी नहीं है इतना। जी तो अब इन्होंने अपनी तरफ से गाड़ी बाहर निकाली, रिवर्स में स्लो निकल रही थी, वो पता नहीं किधर था, वो आराम से पीछे से फिर गाड़ी के ऊपर चढ़ा है, चढ़ के वो ऊपर आया है। ऊपर से आने के बाद अब ये अंदर है गाड़ी के, ये अपनी तरफ से गाड़ी वापस निकाल रही है। जी अचानक बारिश शुरू हो गई, जी तो वो स्क्रीन के ऊपर उसने आराम से पेशाब किया और चला गया। अब वो बाद में जब आई तो वो गाड़ी धलवा रही और बड़े गुस्से में कि मैं इसको मार दूंगी, अब किसी ने इसको दूध डाला ना, अगर किसी ने बोटियां डाली ना, अब मेरी शामत आ गई, इमरान आजकल आया हुआ है जी जी कि किसी ने अब कुछ किया रहा, मैं खबरदार इसको मैं मार दूंगी, ये कर दूंगी, इसने ये हरकत की है। जी तो मैं खैर थोड़ा सा गाड़ी का सदका उतारा, बाहर जाके मैंने कुछ चीज़ें थी वो फेंक दी। जी मैं भाई को कह रहा था कि यार ये बहुत, उन्होंने पैसे रखे होते हैं गाड़ी में और साथ साथ कोई भी मांगे वो देती रहती है, उनकी आदत है, सही, लेकिन तस्बीह बहुत करती हैं, जुबानी पढ़ती रहती हैं। तो मैंने कहा, मैं कहने कहो कि ये ना और सदका बढ़ाएं अपना, जी और कुछ नहीं मैंने कहना। जी कोई केस मुझे याद आ गया, तो वो बंदा मुझे याद, बैंकर था। बाबा जी का काम ये होता था कि उन दिनों जो बंदा उनके पास पहुंच भी जाता था, दाता साहब या कुछ, तो वो इस तरह के केसेस, मेरी ट्रेनिंग कर रहे थे, जी जी वो उसे कहते थे कि असल जो वक्त का बंदा है ना, जी वो फलाने अस्पताल में सोशल सिक्योरिटी बचा था, बुध की दोपहर को तुमने इतने बजे पहुंच जाना, नहीं पता था कि उस टाइम पे ये फारिग होता है ड्यूटी पे, उधर ही बैठा होता है, जी जी तुमने चले जाना है। एक तो तुम्हें लाख पूछेगा किसने भेजा, मेरा नाम नहीं तुमने लेना, तुमने कहना कि दाता ने भेजा, दाता साहब से आया। ठीक है, मेरे पास इस तरह के लोग आते थे, शुक्र है कि मेरा दिमाग नहीं आसमान पे गया कि दाता साहब मुझे केस रेफर कर रहे हैं। जी मैंने कहना नहीं, कोई होगा बंदा, किसी ने बताया, ये बता नहीं रहा, तो चलो भाड़ में जाए। मेरी आदत है हर बंदे से पूछना कि यार तुम कहाँ से आए हो। जी तो मैं उस बंदे को कह रहा था कि देख लेना, ये तुम अगर झूठ से स्टार्ट कर रहे हो या गलत, तो फिर तुम मतलब मुझे ही ब्लफ कर रहे हो। जी उसने कहना सरकार मैं बता नहीं सकता, मुझे ममानियत है, ये है वो है। मैंने कहना अच्छा, मुझे बहुत बाद में 2 साल बाद पता चला बाबा जी करते वो केस होते डिफिकल्ट थे इस तरह के, वो आपसे प्यार करते थे इसलिए। हाँ। अब मैंने वापस उन्हीं से डिस्कस करने होते थे। जी जी उन्होंने मुझे बोला अच्छा फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम तो डॉक्टर हो, जी तो अब इसका बताओ उसका। वो बंदे ने मेरी बड़ी जान खाई। जी उसने कहना बैंकर था, जी जी उसने कहना जी मैं पहली बार आके उसने कहा जी मेरे घर पे जादू है, ये है वो है, ज़्यादा डिटेल नहीं बताई। मैंने कहा जी आप 7 दिन सुने सारा घर, सूरह रहमान सुने सारा। जी मुझे भी उस वक्त ये कैफियत वगैरह का इतना नहीं पता था। जी जी खैर वो अगले हफ्ते फिर बुध के बुध मेरा वो होता था वहाँ पे ड्यूटी, जी वो अगले हफ्ते आ गया। फिर कहता है जी तो नवा कट्टा खुल गया। मैं कहा जी क्या हुआ है? कहता है वो हमारे सारे घर को सूरह रहमान सुनते हुए डर आता है। बहरहाल हमने किसी तरह सुन ली है, जी लेकिन पहले हमारा मसला था कि कोई ना कोई बिल्ली जो है ना वो हमारे दरवाजे के ऐन आगे गंद कर जाती थी। जी तो सुबह उठते ही दरवाज़ा खोलो पाँव उस पर आ जाता था या ये मसला था हमारा। जी हम घर धोते रहते थे बाहर, कार पोछ रही है वो। जी। जब से हमने सूरह रहमान लगाई है तो वो अंदर ड्राइंग रूम में सोफों पे मैं कहा यार दरवाजे बंद करो। वो वैसे तुम दरवाज़ा खुला होता कि तुम्हारे घर में चूहे होते होंगे, बिल्ली अंदर आती होगी, कहीं गोश्त की खुशबू आती होगी। जी कहता नहीं 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 डॉक्टर साहब हमारे दरवाजे बंद होते हैं। मैं कहा यार बिल्ली कैसे अंदर आती है? कहते हैं यही हमारा मसला है। हाँ एक है हमारा ना पुराना ज़माने का हिंदुओं का दौर का घर बना हुआ है, जी तो वो ना रोशनदान है ऊपर छोटे छोटे। मैं क्या बस वो रोशनदान से आती है? रोशनदान खुला। कहता है डॉक्टर साहब वहाँ से बिल्ली गिरे मर जाएगी, ठीक है वापस चढ़ती कैसे है? डॉक्टर साहब नहीं हुए। मैं क्या यार तुम रोशनदान बंद करो, बड़े कॉन्फिडेंट में तुम रोशनदान बंद करो, मैं देखता हूँ। कुछ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्ली कहीं आ जाती होगी और वो कर दिया उसने। नहीं जी नहीं, हमारे सोफे महफूज नहीं है, हमारा ड्राइंग रूम जो है जी वहाँ बैठा नहीं जाता, ये हो गया वो हो गया। और नतीजा ये कि मतलब हमारे घर पे जादू हुआ है, तो बिल्ली पोटी चीची कर जाती। जी अगली बार वो आया तो उसने मुझे कहा कि जनाब ये देखें, उस वक्त ये किसी किसी के पास फ़ोन होते थे वो उसमें तस्वीर आ जाती थी, जी जी नोकिया के छोटे नोकिया के, सोनी एरिक्सन जी, के, जी। इस तरह।
मोटरोला मुझे कहता है जी ये देखें, अगर आपको यकीन आ जाए, ये देखें मैंने रोशनदान बंद करा दिए हैं। और साथ ही उसने अगली तस्वीर दिखाई तो सोफे के ऊपर ही वो, मैं कह यार मुझे कहता है जी आप बताएं ये कहाँ से आता है। तो ये जी उसका कहना ये था कि ये बिल्ली नहीं होती, जिन बिल्ली बन के हमारे घर के अंदर पॉटी कर जाता है जी। मैं कहा यार एडा साइंसदान जिन है नहीं उन्होंने मुश्किल पई है, ठीक है। तो मेरी अकल नहीं मानती थी। मैं अब ये भी ना कहूँ, मैं कहूँ यार ये भी नहीं हो सकता कि तुम्हारी कोई देवरानी जेठानी कोई आपस में कोई सास बहू को, मैं कहता कि मीम से नाम है वो करती है, जीम से है, वो पॉटी शॉटी तो जानवरों वाली थी, बिल्लियों वाली। मैं उसे फिर मैं कहा नहीं यार ये तुम लोगों का ही मसला है। बहरहाल मैं सदका दो, चलो जिन है भूत है, मैं तंग बढ़ा रहा हूँ इन लोगों से। तो मैंने आखिरकार फिर बाबा जी से बात की। मैं बाबा जी एक बंदा है इस तरह आता है, ये आता है वो आता है, कहते हैं उसे कहो कि वो सूरह रहमान का मैसेज आगे दिया करे। मैं कहा जी उसने यही मसला है कि वो मैंने उसे कहा है वो सीढ़ियाँ रिकॉर्ड करा के ले आया है। वो कहता है जी मेरे से 100 सीढ़ियाँ ले लें आप बांटे मैं बांट देता हूँ, लेकिन हमारा मसला हल करें। तो उसके घर की वो बिल्लियाँ शिलियाँ पता नहीं क्या कह रहा है, बाबा जी ऐसी जाएँ। मुझे कहते हैं उसे को एक तो दुआ कराए बेगर्जी से, तो तुम आप बताओ क्या होता है। कहते हैं ये वो क्या कहता है सूरह रहमान सुनने से डर आता है। मैं कहा जी वो सारे घर को डर आता है। वो कहता है कि जी हम चीखें मारने वाले हो जाते हैं, पूरी सुनी नहीं जाती, दिल की धड़कन, ये बिल्कुल नए नए दिन थे मेरे। मुझे कहते हैं फिर तूने क्या कहा। मैंने कहा 7 दिन पूरे करो। कानों को हाथ लगा रहा है कि जी पता नहीं कैसे किए हैं, किसी को बुखार चढ़ गया कुछ हो गया तो हमारे पे उल्टा जादू हुआ है। तो हम कुरान सुनते हैं तो ये होता है वो होता है। बाबा जी कहते तू मारेगा किसी को इस तरह करके, ओए मरवा दिया उसको, मर तो नहीं गया, कोई दिल तो नहीं फट गया। मैं कहा नहीं बाबा जी क्या मतलब। कहते काका बाबा वो ये मेरे इस तरह मेरे से वो बात करते। कहते वो उनसे पूछो उनकी लेफ्ट साइड तो नहीं सारों की दर्द होती, लेफ्ट बाजू टांग। मैं कहा बाबा जी लेफ्ट साइड ही उसको भी, वो कहते मेरा बाजू पैरालाइज हो जाता है। उसकी अम्मा को लेफ्ट बाजू नहीं सर से लेके मैं पाँव तक दर्द है। कहते हैं हाँ वो क्या है मेडिकली बताओ। मैं कहा बाबा जी मेडिकली पॉसिबल नहीं है, सर से लेके पाँव तक एक साइड नहीं होती। मैं बाबा जी को अब एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टरी की साइंस। बाबा जी वो ब्रेन का इधर कनेक्शन राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट होता है, पूरा नहीं हो सकता सारा, वो बड़ी रेयर ऐसे नहीं हो सकता बाबा जी, बस वो मुझे लगता है। कहते हैं फिर साइकी का केस होगा। मैं नहीं बाबा जी साइकी का नहीं है वो जेन्युइन मसला है, वो ये लेके ये मसले हैं और सूरह रहमान से बढ़ गए जी। ये कहते हैं सारे लगे हुए हैं तस्बीहों में जी। अब ये मेरे लिए भी नई चीज़ थी जी। क्या मतलब है अल्लाह का कलाम है, तस्बीहें हैं, तो उसमें क्या है जी। मुझे कह रहे काका बाबा ये ओवरडोज हुए पड़े हैं, तो वो सारे के सारे जो है ना वो सिर्फ पढ़ने पे लगे हुए हैं, कर नहीं रहे जी। तो उन्हें कहो कोई अमल भी करे जी। ये जो है ना ये बंद करके, तो अब उन्हें सूरह रहमान नहीं सुनानी थी जी। तो उनमें से जो कह रहे ना रोता है, ठीक है। मैं कह जी वो कहती है दिल फटने वाला हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पता नहीं क्या हो जाता है। कहते हैं उनको ना सबको को शाजिया मंजूर की आवाज़ में मायनी में किन वाक़ा जी। अब मेरे लिए भी ये नया सबक था जी जी। और फिलहाल सब पढ़ाइयाँ तस्बीहां बंद करके ना बस दिन में 3 बार अल्लाह करके पानी पी लें जी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक की खिदमत करें या अल्लाह का जिक्र करना है तो ये दुआ सूरह रहमान और 3 बार अल्लाह ये लोगों को बताई जाए, खुद ना आंखें बंद करें बालिग लोग जी। लो जी मैंने उसे बताया तो वो बड़ा खुश, वो कहे कि जी सारे मसले ठीक हो गए हैं, ठीक है, लेकिन एक सोफ़ा जो है ना उस पर आके बिल्ली कर जाती है एक सोफ़ा रह गया। अब मुझे फिर ना समझ आए, मैं कही यार ये भी जिन बहुत ही ढीठ है जी। मैं फिर दोबारा मैं बड़ा खपा हूँ उसमें। मैं फिर बाबा जी से बात की तो बाबा जी ने हंस के कहा कि वो उसको पूछो उसकी माँ या बीवी कौन जो सोफे पे बैठ के तस्बीहां वजीफे करता है, कौन पढ़ता है उधर जी। खैर वो पता चला उसकी अम्मा जी थी। अच्छा तो मैं उसने कहा जी अम्मा जी पूरे घर में सब ने मान लिया, अम्मा जी नहीं मानी। तो वो कहती है ऐसी की तैसी, इससे क्या होता है ये है वो है, तो उन्होंने काफ़ी डांटा डपटा है, तो वो सोफ़ा उन्हीं का है जी। मैं फिर बाबा जी से बात की, बाबा ने कहा इसको कहो कि अम्मा जी के हाथ से ना सदका खैरात ज़्यादा कराएं या कुछ कराएं वो कराएं जो भी था जी। बहरहाल वो मेरे लिए नया केस था पहली बार। ये 2002 की बात है जी। 2000 मेरा ख्याल है 12-14 आ गया जी। बाबा जी को पर्दा फरमाए 8-10 साल हो गए जी जी बिल्कुल। लेकिन इस कौम का जादू ना बिल्कुल सर ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही सर वो जिस पढ़े लिखे थे बाबू जी जादू ये वो सर जिसके पास चले जाए वो यही कहते हैं आगे से जादू, आगे से उन्होंने सबक पढ़ लिए होते हैं जी सर ऐसे ही है। अब देखो जिन लोगों को उन्होंने लाखों दिया होता है जेवर पैसे सोना जी और खुद कह रहे होते हैं कि उन्होंने हमें लूट लिया जी,
या मसला भी हल नहीं हुआ जी। लेकिन उनकी ये बात पक्की पल्ले से बांधी होती है कि जादू ही है, ऐसे ही था। जिन नहीं है, और सर ये यकीन भी गलत है। ठीक है, उन्हें इस मामले का बड़ा डॉक्टर मानना होता है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। ठीक है जी सर। जिस तरह मरीजों का होता है ना कि डॉक्टर साहब ने कह दिया अब ये है तो अब यही है, जी बिल्कुल ऐसे ही। वो मर्ज के बारे में, डॉक्टरी के बारे में, इसी तरह ये जिन भूत जादू जो है ना, ये तो छोड़ने पे तैयार नहीं होते ना। और अगर वो किसी पीर साहब ने या किसी आलम साहब ने कह दिया हो फिर तो काबू नहीं आता। जी बिल्कुल सर ऐसे ही है। सर बाहर इंस्पिरेशन मेरी सर वो थी, हाँ। मतलब कि मैंने वो स्क्रॉलिंग कर रहा था टिकटॉक पे, तो वो वीडियो आई, तो जब वो देखी तो मेरे पे कैफे थे इस तरह की तारी हो गई कि मैं जिस्म कांपना शुरू हो गया कि सूरत रहमान का मतलब इतना है करदार इसमें, मतलब अल्लाह का कलाम है बेशक। तो मैंने कहा अच्छा यार चलो, मैंने जब वीडियो आगे करना शुरू की तो आपकी वीडियोज़ और आना शुरू हो गई, तो वीडियोज़ और आना शुरू तो मैंने देखी। फिर उसके बाद रैंडमली मैंने छोड़ दी, मतलब नहीं देखी थी कोई, काफ़ी टाइम गुजर गया इस बात को, 3-4 साल गुजर गए। तो मेरे कज़न लाहौर में होते हैं, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ऐसा था डॉक्टर साहब यार ये वीडियो है तो ये पता करो डॉक्टर साहब कौन है, क्या है, कैसे है। तो वो कहते हैं यार ये ना सर्विसेज हॉस्पिटल में ना वहाँ पे करते हैं, मतलब इससे ना दुआ वगैरह करवाते हैं। तो ये मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद फिर ना मेरी एक और बहन है, वो ऑटिज़म के बारे में करती है, वो भी सारा पिछले 6-7 साल से कर रही हो। तो मैंने फिर उसको बताया, उसने भी मुझे बताया कि आपका एक प्रोग्राम लगा था बिलाल कुतुब पे, तो जिसमें आपने प्रॉपर तरीका बताया है, तरीका इलाज है क्या। तो वो मैंने वीडियो आज तक डाउनलोड करके रखी हुई है मैंने। जिस बंदे को मतलब क्या है कि न्यू पेशेंट जो आता है ना मेरे पास, तो वो मैं लिंक उनको सेंड कर देता हूँ मैं कि ये आप सुन लें। उसके बाद फिर मैं आपका पेज सेंड करता हूँ। फिर उसके बाद वो दुआ मैंने आपकी रिकॉर्ड करके रखी हुई है। सिर्फ वो दुआ ही से माशाल्लाह इतना काम चल रहा है कि आपकी सोच होगी सर कि वो मैं खुद नहीं करवाता, वो दुआ के मैं सेंड करवाता हूँ, या मेरे पास कोई बंदा बैठा हो तो उसको वो दुआ मैं लगा के ना, मतलब तो कहता हूँ ये सुन लो, ये बातें हो रही हैं, ये अपने दिल में अपने अल्लाह से बातें करो। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसके आए हैं। तो अच्छा मेरा सबसे बड़ा था आपसे मिलने का, कि मैंने कहा यार अच्छा मैं मिलूँ कैसे यार, कभी ज़िंदगी में कभी हम भी कभी मिलेंगे कभी। तो आज तक मिल के क्या करना सर बस ऐसी बस दिल में ख्वाहिश थी कि यार चलो कोई अल्लाह रसूल की बात बता रहा है, कोई अच्छी बात बता रहा है, कि चलो हम भी इस बंदे से मिल लें। क्योंकि हमने आज तक सिर्फ सोशल मीडिया में देखा है, फेसबुक पे देखा है कि यार ये बंदा है, जैसे एक बंदा है वो बता रहा है या यूम का बता रहा है कि जी मैंने बहुत पढ़ा, बहुत बड़ा, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो मैं कहा डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि यार ज़्यादा ना पढ़ा करो, आप मखलूक की खिदमत किया करो। ये बंदा कह रहा है पढ़ी हो आपको ये कुछ मिलेगा, ये कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा मैं बड़ा डोरमेंट जेन में, तो मैंने कहा चलो जो भी है बस इसके पीछे भी किसी मुर्शद का हाथ होगा, तो वही अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है। ऐसे बंदा कोई नवाज सकता है, हर बंदे को कोई ना कोई उस्ताद लाजमी होता है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर आपकी मैंने अक्सर वीडियोस देखी जिसमें आपने कहा कि वो रौफ क्लासा साहब, तो जो मेरे जो बॉस है ना, उनके जो भाई है वो उनके हमजुल्फ हैं। तो मेरा बड़ा शौक था कि मैं उनसे भी मिलूँ, मिल के पूछूँ से ये बातें, मतलब बाबा जी के बारे में मैं ज़रा और एक्सप्लोर करूँ। तो आपकी बात मुझे प्रॉपर समझ नहीं आई थी कि आप कहते थे उन्होंने छापा मारा, तो ये नहीं कहा था कि उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग में ये लिखा था आर्टिकल या नेगेटिव थिंकिंग में लिखा था। जब छापा मारा था तो नेगेटिव मारा था। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा अच्छा। जब उन्होंने, क्योंकि वो नया MA सहाफत उन्होंने जी किया, जी। और ज़िया शाहिद की खबरें अखबार या उनके साथ कुछ टीम में शामिल थे वो। जी जी। उस टीम में जिन्होंने उस रात छापा मारा या अपनी तरफ से बाबा जी के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया, जी जी, उसमें एक वो थे। जी जी। इसी तरह एक और साहब भी मुझे मिले हैं, उन्होंने बड़ा एडी चोटी का जोर लगाया, बाबा जी के इलाके के हैं। जी जी। बाबा जी के बेटों के साथ बड़े ताल्लुकात उनके। जी जी। उन्होंने भी मुझे शुरू में बाबा जी के पर्दा फरमाने के बाद कई तरीक़ों से समझाने, बताने, सिखाने की कोशिश की। जी जी। कि बाबा जी फ्रॉड थे और मैं तो ऑपरेशन में शामिल था और ये और वो फला, और बाबा जी के बेटों की बात माने, और बाबा जी मतलब ठीक नहीं थे। जी जी। इसी तरह एक और, लेकिन अब खबरें अखबार के 1-2 लोग मिले हैं पुराने या नए वक्त के, जो खुद फ़ोन करके मुझे बताते हैं। जी सर मैंने वीडियो देखी आपकी वो वाली। हाँ, वो अभी अमेरिका से। जी जी हाँ जी, वो बताया। कोई पता नहीं सुन रहे होंगे। जी जी, मैं सारे सुनता हूँ सर, मैं सारे सुनता हूँ। तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, हमें बाद में एहसास हुआ, पता चला। अभी पिछले दिनों नए वक्त अखबार के कोई साहब थे, मुझे फ़ोन कर रहे थे। जी जी। कि रो रहे थे कि मैं तो उन्हें पता नहीं क्या समझता रहा। जी जी। तो मैंने सूरह रहमान सुनी, मेरा फलां मर्ज ठीक हुआ है। जी जी। और बीवी का, और मेरा, मुझे बस उनका दरबार का लिंक शेयर कर दे, मैंने माफ़ी मांगने जाना। जी जी ऐसे मैं कहा चले जी। तो वो रऊफ क्लासा साहब कहते हैं कि हम लोग उस रात गए थे। जी जी। और हमने वो ऑपरेशन किया। जी जी। कॉलम उन्होंने लिखा हुआ है बेसिकली जरदारी साहब की तारीफ में। जी जी। और एक साहब हैं जो मीडिया पे आते हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। जी शाहिद मसूद साहब। जी जी। और एक और सहाफ़ी हैं, वो बाहर चले गए हुए हैं, शाहीन सहबाई साहब। जी जी। शाहीन सहबाई साहब भी गुरु सहाफ़ियों में आते हैं। जी जी। बड़े सहाफ़ियों में। जी। और ये किंग मेकर्स और ये इस सारी में वो कभी, वो भी मेरा ख्याल है कि GHQ से लिंक उनके रहे होंगे, आजकल तो उनके एंटी वो लिख रहे हैं। जी जी। तो ये सारे लोग
इसी तरह इस मुल्क की जिस तरह सियासत चल रही है जी उस ज़माने में वो वो शाहिद मसूद साहब और ये दोनों जी जी ये पहले जरदारी साहब एक करीब थे। जी जी जरदारी साहब 2008 के बाद जब आए जी जी सदर थे वो, जी नीचे नवाज शरीफ साहब थे जी और इस तरह के लोग जो होते हैं वो जिस कैंप में भी हों जी जी वो जरदारी साहब ने पीटीवी का चेयरमैन लगा दिया था शाहिद मसूद साहब। जी जी बाद में वो किसी बात पे नाराज़ हो गए, जी जी उन्होंने उन्हें उतार दिया शायद। हम्म, अब शाहीन से भाई साहब उनकी सुलह कराने गए थे, जी जी सरदारी साहब से सिफारिश कराने के ना फारिग करें या सुलह करें या कुछ जैसे भी डील होती है। जी तो वो प्रेसिडेंट हाउस गए हुए थे, जी तो रऊफ क्लासरा साहब भी प्रेसिडेंट हाउस इन्हीं जो गुलाम गर्दिशें होती हैं ना जी जी यहीं पे पल के कई जी जी लोग जवान हो जाते हैं जी जी अपने अपने शोबे के। जी वो क्लासरा साहब ने उस दिन का वाकया बेसिकली नरेट किया हुआ है, अच्छा अच्छा उसमें उन्होंने बाबा जी के उस स्टिंग ऑपरेशन की रात जी। का जिक्र किया उससे रिलेट करके। जी जी तो वो ये कॉलम मेरा ख्याल है 2012 में लिखा हुआ सर है। मुझे कंफर्म नहीं था, मैंने आपकी जो वीडियो देखी थी आपने सिर्फ इतना कहा था कि उन्होंने छापा मारा, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया। अब इसमें पॉजिटिव लिखा है नेगेटिव लिखा है ये नहीं मुझे कंफर्म था। वो तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलके थोड़ा सा तो एक्सप्लोर करूं। मिले फिर आप? नहीं सर मिल नहीं सका मैं, वो अभी लास्ट वो मेरे बॉस गए थे उधर मतलब इस्लामाबाद, तो उनसे मुलाकात हुई है, पर मुझे उन्होंने जब मैंने देखा उनकी फेसबुक पे पिक्चर्स लगी हुई हैं उनके साथ, तो मैंने कहा वो आपने मुझे बताया नहीं, तो मैंने तो आपके साथ जाना था और रास्ते में मैंने कहा बाबा जी को मैंने सूट भी मारना था मैंने, तो कहते यार रात 2 बजे का टाइम था। मैं कहा आप मुझे छोड़ आते 2 बजे, मैं खुद ही आया था, कोई बात नहीं आप मुझे छोड़ आते कोई बात नहीं। तो बड़ी मुझे थी ख्वाहिश कि मैं आपसे मिलूं, तो मैंने फिर मैंने आपका एक देखा था वीडियो जिसमें आपने कहा था कि जो बंदा दुआएं करवाएगा ना वो मुझसे लाजमी कभी ना कभी मुलाकात होगी। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं ना फेसबुक टिकटॉक पे ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो एक उलमा साहब आए, तो वो कहते कि यार एक बयान कर रहे थे किसी के बारे में, कहते कि यार एक आदमी था उसने ना टोटली दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करके ना एक कमरे में बंद हो गया, तो मैंने उससे मिलना चाहा, तो वो कहता मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। तो मुझे इस बात पर बड़ी हैरानगी हुई, तो मैं उसके ना पीरो मुर्शद के पास गया, तो मैंने उसके पीरो मुर्शद से आगे जाके इल्तिजा की कि यार तेरा बंदा यार सानू मिलता नहीं पाया यार, तो मेहरबानी कर। तो मैंने कहा मेरे दिल में भी यही ख्याल आ गया, मैं कहा बाबा जी जाकर सूट मारना, तो बाबा जी ने कहा डॉक्टर साहब मेरी मुलाकात कराओ मेरी मैं कहा डॉक्टर साहब किसी दिन मेरी मुलाकात कराओ। वो अल्लाह ने करम ऐसा किया कि ऐसा होना था कि डॉक्टर इरम से बात हुई, तो उन्होंने फिर बात से उन्होंने कहा ये बात ही कोई नहीं, ये कौन सी बात है, तो वो आपसे कनेक्ट हो गया। तो अल्लाह ने करम कर दिया, आज हम इधर बैठे हुए हैं और सबको सूत्र मान सुनाते हैं, बताते भी हैं। घर में खास तो स्पेशली हमारे भी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा आपस में, बहुत ज़्यादा सके बहन भाई हम आपस में मतलब बहुत ज़्यादा। तो जब उनको बताना शुरू किया फिर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने कज़न को भी बताया, इधर बहरिया में मेरे कज़न रहते हैं, तो उनका ना एक बेटा है ऑटिज़म है, तो उनको हमने बताया कि आप सूत्र मान इस तरह सुने, तो उनको बल्कि हमने दुआ भी करवाई मैंने। तो जब मैंने आपका लिंक सेंड किया ना दुआ सेशन का ये वो, तो आगे से वो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह सेंसिबल हैं, वो आगे से मुझे कहते हैं यार देखो ना महरम लड़कियाँ बैठी हुई हैं, काकियाँ बैठी हुई हैं और बाबा जी दर्श दे रहे हैं, तो इस तरह कह रहे हैं। मैं कहा भैया आपकी मर्ज़ी है, लेना ले लो, नहीं तो ना से आपकी मर्ज़ी है, हमारा काम है मखलूक का भला करना, हमने तो भला ही करना बस। अब उनकी जो वाला मेरी वो आंटी लगती है खाला, तो वो कहती कि जी आप ना कुछ करो यार इनके लिए। मैं कहा जब वो खुद ही नहीं चाह रहे तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उनको फिर कहते कि जी अब भेजा था, वो पिछले साल उन्होंने लास्ट हज किया उन्होंने, अब ये उम्र पे अपने बेटे को, उसी बेटे को साथ लेके गए हैं, कोई शायद अल्लाह ताला को करम कर दे। तो मैंने तो आपकी वीडियोस देखी हुई थी कि आप बेशक उम्रा भी कराएं, हज भी कराएं, इनको खाना खाना से भी लेके आ जाएं। तो ये वैसे जब तक एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, हालांकि उनकी लव मैरिज शादी है, दोनों की लव मैरिज शादी है, और पता नहीं अल्लाह जाने क्या मामला है क्या नहीं है। तो उनको मैंने भी उनके हाल पे छोड़ दिया। मैंने कहा आपने कहा था कि ज़्यादा फोर्स नहीं किसी को करना, तो इसलिए मैं फिर किसी को फोर्स नहीं करता। फिर मेरा एक कुलीग था, तो उनके बेटी को गुर्दे उनके ख़त्म हो गए, 16 ईयर उसकी एज है बेटी की। तो आपका फैसलाबाद में सेमिनार हुआ था, तो मैंने उनको आपके पास उधर भेजा था, मैं तो नहीं आ सका, मैंने उनको भेज दिया। मैं कहा आप चले जाएँ, अल्लाह ताला करम करने वाला है, बाकी आप अपना होमवर्क मुकम्मल करके जाइएगा, कि 7 दिन सूरत रहमान सुन के पानी गिलास अल्लाह पानी के लिए दुआ पढ़ के आप पी के फिर जाइएगा। तो वो गए थे, आपने उनसे कहा था कि बेटा क्या हो गया, तो आप क्या ऐसे हो गया, किसको माफ़ नहीं कर रहे आप। तो वो डॉक्टर साहब वो वैसे के वैसे जो तू है, उन्होंने मुझे स्पेशल अब फिर कहा है कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना कि मैं हमारे लिए दुआ करें। वो कह रहे ट्रांसप्लांट ही होगा, इसका ट्रांसप्लांट ही है। तो वो और कहीं भी जगह भी गए हैं तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं उनको मिला, वो कह रहे ट्रांसप्लांट ही होगा।
तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर साहब से आपकी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ कर दें उनके लिए। मैं तो सारों के लिए 24 घंटे दुआ कर रहा हूँ, लेकिन वो रब से दुआ हम करते हैं, वो तो रहमान है। जी जी बिल्कुल। जब वो खुद कह रहा है वो रहमान है, जी बिल्कुल, तो हमें उसमें शक नहीं करना चाहिए। बेशक, वो तो फौरन माफ़ करता है। बिल्कुल। ठीक है जी जी तो अगर ये अल्लाह की तरफ से सज़ा हो तो वो तो फ़ौरन ठीक हो जाए। बिल्कुल। सूरह रहमान सुनते हुए कई बार लोग पहली बार सुनते हुए स्ट्रेचर से मैंने उठते मरीज़ देखे हैं, अपनी आंखों से देखे। सही। मैं खुद कई बार कांपना शुरू हो जाता हूँ जब ऐसे रैपिड रिजल्ट्स होते हैं। अजीब एक मतलब वो कब कभी खौफ शर्मिंदगी की होती है, अपनी औकात की होती है। तो क्या शान है उसकी, और मतलब इतना आसान सा ये काम, एक बंदा शर्मिंदगी से उससे आगे पेश हुआ है। आई एम सॉरी कहा भी है कि नहीं कहा, उसको पता आ गया, उसने जाए। तो रब तो इतनी तेजी से माफ, फिर नबी सोना कह गया है कि यार फरिश्ते जब फाइलें लेके जाते हैं तो अल्लाह कहता है कि मेरे सारे खाते छोड़ो। जी हाँ, हकूकुल इबाद इन्होंने आपस में माफ किया कि नहीं किया? नहीं किया, ये रहने दो जी, इन्हें पहले आपस में निपटने दो जी। तो वो बच्ची अगर अभी फंसी हुई है जी जी, तो वो बंदे फंसे हुए हैं आपस में। जी सर ऐसे ही है। हम या माफ नहीं कर रहे होते या हमें कोई माफ। सर मैंने भी उनको यही बात की है कि या कोई आपको माफ नहीं कर पा रहा या कोई आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे। मेरी वो अम्मा जी, अब मेरा चलो फ्लूक लग गया, फिर वो जो कराची वाली खातून जी जी, मैंने वो वीडियो सेंड की उनको, मैंने वो भेजी है ना आप? जी भेजी मैंने सर। वो खातून 8 साल से डायलिसिस है। मेडिकल साइंस में कोई बंदा, मैं कहता हूँ मेडिकल साइंस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कहोगे ना, अगर अभी जो डॉक्टर बना ही है उसको भी कहोगे इम्पॉसिबल जी, हो ही नहीं सकता। सही कि अगर 8 साल से एक बंदा डायलिसिस पे है, हफ्ते में 3 बार जी जी, अब उसको पेशाब आना शुरू हो जाए जी जी, उसके टेस्ट नॉर्मल हो जाएं जी, वो डायलिसिस से फारिग हो जाए और पिछले 4 साल से जिंदा भी हो जी, ठीक है जी जी, कोई बंदा नहीं मानेगा जी, लेकिन वो अम्मा जिंदा है। बिल्कुल सर, ऐसे सामने है जी जी, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और कराची के अस्पताल आपस में लड़ इन्वेस्टिगेट करते फिरे कि ये शुरू किसने कराया था, शायद गलती हो गया था जी सर, ऐसे ठीक है। अब अम्मा जी ने सादी सी बात अपनी जुबान में कह रही है ना जी जी कि मैंने खाला को माफ किया, डॉक्टर साहब की बात मुझे, मैंने कहा हाय खाला मेरी वजह से कब्र में तकलीफ में है जी जी, हाँ जी माफ कर दिया जी जी। तो खाला के कब्र में गुर्दे फारग पड़े हुए थे जी, वो अल्लाह ने ट्रांसप्लांट कर दिए होंगे जी सर, ऐसे ही है। मैं और क्या कहूँ, बिल्कुल सर ऐसे ही। सर तो नहीं समझ आती सर, पहले वो बिल्कुल ठीक थे, कहते हैं वो इनका बुखार नहीं खत्म हो रहा था, मैंने टेस्ट करवाया उसमें पता चला कि इनको ये मसला है, कोई सिम्टम्स ही कहता शो नहीं हुए थे। तो फिर उसके बाद कहते हैं उन्होंने, हम कहते हैं हम पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, फिर मैंने घर चेंज किया है, नया घर बनाया, तो पता नहीं क्या हुआ है कि दोनों मियाँ बीवी ना टीचिंग है करते हैं, गवर्नमेंट मतलब जॉब करते हैं, एक बेटा और एक बेटी है। तो अब वो कह रहे कि जी हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं जी, घर भी उन्होंने सेल कर दिया, मतलब 1 करोड़ का घर था, 45 लाख का उन्होंने सेल किया है। तो शायद वो मेरा भी देख भी रहे हो आपका लाइव सेशन, तो मैंने उनसे कहा भी था, तो मैं कहते यार आप उनसे रिक्वेस्ट दोनों मियाँ बीवी को कहो कि वो दोनों भी सूरह रहमान सुने जी। बच्ची भी अब तो बालिग हो गई भी जी जी, वो भी फिर सूरह, मैंने फिर यही कहना है जी सर ऐसे ही। लेकिन उस सूरह रहमान को सुनते हुए अगर उन्हें 2 बार सुन ली है जी जी, तो चलें ये जिस तरह ये कह रही हैं आज के मायनी, ये सुनते हुए मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, ये पठाने खां वाला जी जी, इसको सुनते हुए अल्लाह के दिवाले पेश हो जाए। सही, ठीक है सर। ये भी बहुत बड़ी मेहरबानी समटाइम्स उसकी होती है, ठीक है सर। आप जब सच्चे दिल से उसके आगे जीरो होते हैं, शर्मिंदा होते हैं जी सर, मैंने छोड़ दे माफ में जी, तो कई बार आपको दिखा दिया जाता है कि मैं नहीं, यहाँ पे तू फंसा हुआ है जी सर, ऐसे ही है। या तू किसी मरे हुए को माफ नहीं कर रहा, या कोई मरा हुआ तुझे फंसा गया, बददुआ दे गया जी। कई बार माँ बाप होते हैं जी सर, ऐसे ही है। आपने माँ बाप को तंग किया होता है, बाद में अपनी औलाद के हाथों आप तंग हो रहे होते हैं जी सर, ऐसे ही है सर। जहाँ तक सर मुझे लगा ना कि उनके पास प्रॉपर उनसे अमल पूरा नहीं हुआ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है सर। मैं कहता हूँ कि लाख बार तो कहीं जाना जी, मैं नहीं मानना सर। मुझे पता है कि सूरह रहमान में नक्स नहीं है जी सर, बिल्कुल बेशक, सूरह रहमान बनाने वाले बेशक सर, बेशक ये सुनने वाले में होता है बेशक सर, बेशक सर। मैंने फिर उनसे ये कहा था कि सीधा बुर्द शरीफ सुना करें, आप बेटी को आप वो सुनाए, सरकार के पास अपनी अर्जी पेश करें, अल्लाह ताला उधर से आपके दिल में आया आपने जी सर। मैंने सर उनसे वही कह दिया। और सर एक मेरी और जर्नी है कि मेरा कुक है, तो बाइक से आ रहा था, उसकी मिसेज आ थी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। ये बड़ी ईद के चौथे दिन की बात है, रात के टाइम सड़क बन रही थी, तो वहाँ से एक्सीडेंट हुआ, तो दिमाग में उसको चोट लग गई, वो बेहोश पड़ा हुआ और उसको हॉस्पिटल ले गए। मैंने उसके बेटे से कहा कि ना आप सूरत रहमान मैंने इंस्टॉल कर दी, और मैंने कहा सुबह दोपहर शाम आपने इनके कानों में लगानी है। उसने ईयरबड्स लगा के ना उसको सुबह दोपहर शाम लगाना शुरू कर दी। सर आप यकीन करें कि 5वें दिन उसको होश आ गई थी, और डॉक्टर हैरान परेशान, माशाल्लाह 5वें दिन होश आ गई, और माशाल्लाह अब अच्छा खासा घूम फिर रहा है।
अल्लाह पाक ने इतना करम किया और डॉक्टर हैरान परेशान होते हैं। बस उसे कहो कि अपनी मिसाल दे के लोगों को जी सर, दुआ मैंने सर कराता ऐसे ही कहा, मैं कहा आगे इसको फुलाओ, आगे इसको बताओ। खुद इतना तरीका इलाज एक बता दे जी सर ऐसे ही है, और जिसका फिर नसीबा होगा उसे हुजूरी हासिल हो जाए, बेशक सर ऐसे ही है। हुजूरी हासिल हो जाए, बस बिल्कुल इतना सर। काम है। सर बस अब ये होता है कि जहाँ मैं कहीं जा रहा होता ना, कहीं भी जा रहा हूँ, रास्ते में भी, ऑफिस जाते हुए भी, तो मेरा दिल चाह रहा था यार इसको भी दुआ करा दूँ, इसको भी दुआ करा दूँ, इसको भी दुआ करा दूँ। जो मैं कहता बस पकड़ के दुआ करवा दूँ मैं इसको। अल्लाह मियाँ आपसे काम ले रहे हैं। जी सर, और जिसको देखता हूँ ना मैं, किसी को मैं कहता हूँ यार इसका भला कर दूँ, यार इसको कुछ खाना खिला दूँ। आप कह रहे हो कि घर के हालात बहुत बेहतर जी हुए सर, हैं, घर बहुत। में आपस के ताल्लुकात, जी सर, बहुत आपस की ज़्यादा, लड़ाइयाँ। बहुत फ़र्क आया सर। मेरा भाई लास्ट टाइम ये छोटी ईद पे आया हुआ था मदीना शरीफ से, मैंने बताया ना मदीना में होता है वो, सिस्टर ने बताया अभी। तो उसको मैंने ना सूरत रहमान की दुआ बताया पहले, फिर मैंने दुआ करवाई, तो उस पर बड़ी कैफियत तारी हो गई मतलब। तो उसके बाद मैंने ना, आपका क्लिप था कि वो वाला डॉक्टर जुर्वा जी का, वो सही है जुर्वा जी जो धमाल डाल रही है मतलब। सर मैंने वो वाला जब उनको क्लिप सुनाया ना सर, उस पर उनकी और कैफियत मतलब होगी। तो वो कहते हैं यार वाकई मतलब मेरे पे बहुत ज़्यादा ना मुझे फील हुआ अंदर से, तो मैं जो सुकून भी बहुत ज़्यादा मिला है मुझे। तो मैंने कहा चले, उस वक्त आपका सेमिनार था उस वक्त ही, उन दिनों में मुझे याद है, मुझे फैसलाबाद में। तो कहता यार, मैं कहा बस इसका यही काम है कि आपने 7 दिन सुननी है और आगे मखलूक की भला करना है। तो आप तो हैं सरकार के पास है, तो आपने वहाँ पे जाके भी मखलूक का भलाई करना है, सबको बताना है और दिल से सबको माफ़ करना है जितना हो सके। तो सर उन्होंने आपके लिए चीज़ें भेजी हैं, खजूरें, जमजम भेजा आपके लिए, और ये सर मैं केक लेके आया था, ये सर उसका मौला अली का। मैं कहा चले आप इसको ये पहुँचा दें, उधर दे दें उन्हें, वो सबको बांट देंगे, मेहरबानी, थैंक यू। मैं ले लिया उधर, वो बाजी को सर ये अंदर से खोल के देखेंगे आप, ये भी ठीक। सर ये स्पेशली एक दफ़ा लो तस्वीर चेक करें। सर वो मेरी छोटी सिस्टर जो है ना, वो सर बहुत ज़्यादा आपका वो सुनती है, हर किसी को बताती है, क्योंकि ऑटिज़म को वो स्पेशल डील करती है वो। तो उन जो बच्चे आते हैं उनके वालिदैन को बहुत बताती है, उनके वालिदैन को बता। जी सर। और बच्चे जब अग्रेसिव जब ज़्यादा होते हैं तो फिर उनको सीधा बुद्ध सुनाती है, तो सर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो बस कुछ लोग सर मानते हैं, कुछ लोग फिर नहीं मानते, कुछ मज़हब में बात ले आते हैं, तो फिर इसलिए फिर ज़्यादा फोर्स नहीं करते। जिसका नसीबा उस तक बात बेशक पहुंच जाती है, बिल्कुल सर, सही आगे। जी सर, वो सर रब बस ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप, वो आपसे मिलना चाह रही है, वो कहती मैंने आना है, बस 1000 साहब इजाज़त लेके दें मुझे आप। तो आप इनको भी मेरी इजाज़त के बगैर ले आए हैं, तो उसे भी ले आना था। तो वो आना सर उसने था सर, तो मैंने इससे अचानक बात की, तो कहती हाँ ठीक है मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं। तो ये लाहौर में थी, तो फिर मैं इसको इधर ले आया। वो कहाँ होती हैं सर? वो साहिवाल में। साहिवाल में ऑटिज्म पे काम कर जी सर। इतने ज्यादा बच्चे हो गए हैं? जी सर, बहुत ज्यादा। ये हमारी कौम की बदबख्ती है। जी सर। वो ओपरा विनफ्री का जो था ना, वो क्लिप था एक, वो बल्कि चला दो, वो है इंग्लिश में, स्लो था चलाना, लोग उसको सुन लें, देख लें। जी जी। वो यही बात कर रही है, वो कह रही है कि अगले 10 सालों में जी जी इस्लाम बदल जाएगा। जी ठीक है, मैं उसमें लिखा था कि इस्लाम नहीं मुसलमान बदल जाएंगे। वो अच्छा सोच रही है, वो देख रही है कि मुसलमानों के जो इखलाक है जी, ये इंतहाई पस्ती पे गए हैं जी, और इन्हें वापस अपना खुदा, अपना नबी याद आ रहा है जी। तो ये वापस The सच और next हक 10 की years तलाश में will है। not जी, be तो उसे पता है कि इनकी किताब मौजूद है इनमें, जी, तो ये किसी ना किसी तरह ये वापस पहुंचेंगे उधर। जी, जी, वो कह रही है इस्लाम बदल जाएगा। इस्लाम तो वही रहेगा जो है, जी सर, ठीक है, मुसलमान बदल जाएंगे। जी सर, ऐसे ही। तो अल्लाह खैर करेगा। जी सर। वो तो सर नेक्स्ट वीक, अल्लाह खैर कर सकता जी है। सर। नेक्स्ट वीक तुम उसे ला सकते हो। जी सर, क्यों नहीं? आप वाकई इंश्योरेंस एजेंट है? जी सर, इंश्योरेंस। बड़ा पक्का है अपनी गल दा। जी सर। तो सर मैं तो किसी के पास जाऊँ ना इंश्योरेंस के लिए, तो मैं 7 दुआ लाजमी करवाता हूँ उसको। मेरा सर काम ही सर, आपको बताइए क्या? तो आप पॉलिसी बेच आते हो? जी सर बिल्कुल। और सर यकीन करें कि 2023 में मुझे ना प्रॉपर मैंने इस पर काम शुरू किया है। तो पहले मेरा बिजनेस इतना खास नहीं था मेरा। 2023 में जब मैंने प्रॉपर उसको सुनना शुरू किया ना, तो मैं रात के जब सुनता था वो नींद आती थी मुझे, मैं सोचता था। फिर दोबारा मेरी आँख खुलती थी, मैं कहा यार मैं तो सुन रहा था, मुझे नींद आ गई मुझे। तो 7 दिन सुनी, उसके बाद मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं था इसका कि मैंने इसको कैसे आगे लेके चलना है। तो उस साल मेरा बिज़नेस अच्छा हुआ मतलब। तो जब मैं साल मतलब क्लियर हो गया, तो 23-24 आ गया, तो मैंने कहा यार मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं बैठे बैठे अचानक बात में आई, यार पहले तो क्या था, अब तो क्या है। दिल के अंदर से आवाज़ आई, तो यार तू नाशुक्रा बंदा, यार अल्लाह का शुक्र अदा कर। तो सर मैंने फिर इसको प्रॉपर सुनना शुरू किया, प्रॉपर लोगों को बताना शुरू किया, और 2024 में सर मेरा इतना अच्छा हुआ कि आपकी सोच होगी, और 25 में उससे ज़्यादा अच्छा हुआ माशाल्लाह, कि अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही काम है। कि जब भी मैं घर में आता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ अल्लाह का करम हो गया मुझ पे अल्लाह ने करम कर दिया जी। मैं तो इस काबिल नहीं था, गुनाहगार बंदा, अल्लाह ने तो मुझे इतना करम कर दिया। वाह जी वाह, देख लो अल्लाह का काम करी जा रहा है, तो जी उसका सर। काम भी चली जा रहा है।
लंगर बांट दें जितनी देर ये 4-5 मिनट की वीडियो है वो आप प्ले कर दें। तो सर नेक्स्ट वीक ले आऊँ सर? जी वो आ जाएगा जी सर, थैंक यू सर। जो काम कर रहा है वो आ जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। लग जाएगी। सर वो भाई आपसे बात करना चाह रहे थे मदीने में, तो कौन से भाई? जो मदीने में होते हैं। फोन पे बात जी, करना फोन है? पे करवा वो दो। करते हैं, चलो करवाओ, मेरी बात करवा दो, मैं कर लेता हूँ। चलें, ठीक है माइक मुझे उसे को मेरे फ़ोन पे फ़ोन कर ले। हाँ वो प्ले कर दो, ठीक है। फ़ोन आ गया तो बीच में उसको सुन लेंगे। The next 10 years will not be ordinary years. They will be defining years, years that future generations will look back on and say, that was the moment everything shifted. Islam, a faith rooted in timeless truth, is entering a season of transformation, not of belief, but of understanding, expression, and global presence. Change is coming, not to erase identity, but to refine it. A return to inner faith, not just outer labels. The coming decade will push believers beyond rituals alone and back toward meaning. People will ask deeper questions. Why do I believe? How does faith shape my character? Islam will be experienced less as a label and more as a lived conscience, seen in integrity, compassion, and humility. The focus will shift from being seen as religious to being truly rooted in faith. The rise of educated, conscious Muslim voices. Knowledge will no longer be optional. Muslims across the world will reclaim scholarship, critical thinking, and dialogue. Young voices, especially women, will rise educated, confident, and grounded in both faith and reason. These voices will challenge misinformation, dismantle stereotypes, and speak for themselves instead of being spoken about. Technology will redefine how Islam is learned, and shared mosques will no longer be the only classrooms. Phones, screens, and digital platforms will become modern minbars. Access to authentic knowledge will expand, but so will responsibility. The next 10 years will demand discernment, knowing the difference between wisdom and noise, between guidance and ego-driven messaging. A stronger focus on justice, not judgment. Islam's moral compass will increasingly align with action. Poverty, mental health, climate responsibility, and human dignity will move to the center of conversations. The faith will be recognized not by who it excludes, but by who it protects. Mercy will speak louder than condemnation. Unity without uniformity. Differences will not disappear, but maturity will grow. The future of Islam will not be one voice, one culture, or one interpretation. It will be a global conversation rooted in respect. Diversity within the Ummah will be understood as strength, not threat. A new generation redefining what it means to be Muslim. The next generation will not inherit Islam passively. They will live it intentionally. They will integrate faith with careers, creativity, leadership, and service. They will prove that devotion and modern life are not opposites. They will show the world that faith can be deeply spiritual and fully present in today's reality. The next 10 years will not change Islam's core, but they will change how Islam is seen, lived, and led. And the question is not whether change is coming. The real question is, will we be conscious participants in that change, or silent observers of it? Because the future of faith has never been written by time alone. It has always been written by people who chose purpose over fear, wisdom over reaction, and hope over division.
तो आपको जब वो उन्होंने ये कहा कि ये गैर महरम औरतें बैठी हुई हैं नंगे सर, और ये तो खैर नज़र नहीं आता कि टांगे भी पकड़ी हुई हैं, बाजू भी पकड़े हुए हैं डॉक्टर साहब के, या पाँव दबा रही हैं। भाई का नाम आसिफ है? चलिए आसिफ साहब, आप सुन रहे हैं तो कॉल कर लें फिर। वो बीच में कॉल कर रहे थे तो वो जी, ये आ गई कॉल उनकी। जी सलाम जी, वालेकुम सलाम जी आसिफ। सर कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? मैं सब ठीक, अल्लाह का शुक्र। माए ठीक? हाँ जी, सर, लंगर ले मैं लिया है? लीडरशिप से बात जाओ कर जी, रहा हूँ। जाओ जी। जी आसिफ बोले। जी, आपसे मोहब्बत करने वाला एक बंदा जो है वो मदीना में बैठा है अभी, आपसे बस वो नंबर मिला है छोटे भाई के तवस्सुल से, और मैंने कहा आपको सलाम भी कह लें। आपकी मेहरबानी है, आपका प्यार है, खलूस है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है कि मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए आप प्यार भेज रहे हैं। तो सरकार को पूरे मुल्क की तरफ से सलाम कहें, सलूट मारें, पूरे मुल्क के लिए एक वालेकुम अस्सलाम लेने की कोशिश करें। कहते हैं ना, उठ गई एक नज़र तो जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। तो सरकार से इस मुल्क को माफ़ी लेके दें, सरकार से बस चमड़ जो होना ना। सर जब हम उम्र पे गए हुए थे बहुत कोशिश की थी हमने कि आपसे मुलाकात हो जाए भाई की। मैं और आपकी तरफ से और पूरे मुल्क की तरफ से, पूरे मुसलमानों की तरफ से सलाम हर जुम्मे मुबारक को जाके पेश करता हूँ, और वहाँ पे हाजिरी होती है हर जुम्मा को। और बस मेरी यही कि हमेशा जिंदगी में ख्वाहिश थी कि मैं मदीना न छोड़ूं, और अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की हुई आज तक माशाल्लाह। 10 साल हो गए मुझे मदीना शरीफ में, और बाकी इंशाल्लाह ताला। और आपकी तरफ जब से मैं आपको देख रहा हूँ ना, उस दिन से मैं आज तक जो है ना सरकार की बारगाह में जब भी पेश होता हूँ तो आपकी तरफ से और तमाम चाहने वालों की तरफ से सलामत करता हूँ और दुआएं भी करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस आप ये काम करते रहें, हमारे लिए दुआ करते रहें वहाँ पे, पूरे मुल्क के लिए। बस इंशाल्लाह जी जरूर, ये बिल्कुल जारी रहेगा, और इंशाल्लाह जब आप आए तो आपने लाजमी मुझे मौका देना मिलेगा। अच्छा, मैं ये तो बस जैसे उनकी मर्जी होगी। असल में जब वहाँ आ जाऊँ फिर मुझे कुछ नहीं याद होता, फिर कोई बात पकड़ ले तो पकड़ ले। वो मैं तो उनके दरबार में पेश हुआ होता हूँ तो मुझे कुछ और नहीं, वहाँ याद रहता नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है। मैं जब आप इस दफा आए हैं तो मैं तकरीबन कोई 8 से 10 दफा सर्दी क्या कहते हैं आपके पीछे पीछे भागा हूं, लेकिन मुझे आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, पता नहीं आपने ये तो मुझे देख लिया था मस्जिद में। जी मुझे काशिफ ने बताया था ना कि पहुंच गए, तो फिर मैं मतलब जो आप कनेक्ट होते थे तो मैं फिर क्या कहते हैं मतलब वहां पहुंचने की कोशिश करता था कि भी वहां पहुंच जाऊं, आपसे मुलाकात हो सके। बस वो सरकार की मर्जी, जब तक मुलाकात नहीं थी, आज फोन पे मुलाकात थी। मैं 19 नंबर गेट से अमूमन जो है ना वो ज़रूर, या 4 नंबर गेट से, वो जो छतरियों वाली जगह है वहाँ पहुँच के अगर नमाज मिल जाए मुझे, या टाइम मिल जाए मुझे जगह, वो टाइम, तो वो मेरी फेवरेट जगह होती है। वहाँ मैं बैठा होता हूँ, चले जाऊँ तो इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा से कुछ दुआ होगी इंशाल्लाह ताला कि आपको अल्लाह ताला जो है सरकार की बारगाह में बार बार आने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात भी होगी। बस आप मेरे लिए नहीं, आप इमरान खान के लिए ज़्यादा दुआ कीजिएगा, उनकी सेहत, तंदुरुस्ती, कामयाबी। और जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जरूर जी, अल्लाह खैर करे जी इंशाल्लाह। मेरे लायक हुक्म हो तो मैं हाजिर हूँ। ठीक सही, बस यही काम है। ठीक जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। तो जितनी देर ये सारे लंगर कर रहे हैं मैं कॉलें ले लेता हूँ, या वो प्ले कर दो वो जो 20-21 मिनट का। शफीना सल्ले अला